औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने जो ये सबक पढ़ा है 3 कहानियाँ, इसमें हमने 3 कहानियाँ पढ़े हैं। अब इसके लफ्ज़ माने हैं, ये आपको याद रखने हैं। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, आप भी याद रखें। जालिम का मतलब है जुल्म करने वाला। ज़मीर का मतलब है दिल, दिमाग। मुख्तसर का मतलब है छोटा या छोटी। अपना सा मुंह लेकर जाना, नाकाम वापस लौटना। बदनाम वो शख्स जो खराब शोहरत रखता हो। इंतकाल का मतलब है मरना। पीठ का मतलब है कमर। यतीम जिसका बाप न हो। मुताला का मतलब है पढ़ना। अब इस दरसी किताब के सवाल हैं, बंदर कहाँ रहता था। ये हम इधर देखते हैं। सवाल बता रहा है बंदर कहाँ रहता था, तो हमने जवाब लिखा इसका, बंदर दरिया के किनारे पर एक आम के दरख्त पर रहता था। दूसरा सवाल जो है, मगरमच्छ की बीवी ने बंदर का दिल क्यों खाना चाहा। जवाब हमने लिखा है क्योंकि उसने सोचा कि जो बंदर हर रोज इतने मीठे मीठे आम खाता है उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। तीसरा सवाल है, बंदर ने अपनी जान कैसे बचाई, तो जवाब है इसका, बंदर ने चालाकी से अपनी जान बचाई। अब अगला सवाल है जो है, मगरमच्छ का क्या नुकसान हुआ, उसको अब मीठे मीठे आम नहीं मिले। अब अगला सवाल जो है, जालिम बादशाह किस काम के लिए बदनाम था, तो जवाब हमने लिखा है, जालिम बादशाह जुल्म के लिए बदनाम था। तो अगला सवाल जो है हमारा वो है, बुजुर्ग के जवाब को अपने लफ्जों में लिखिए। बुजुर्ग ने कहा कि सच्ची बातें सच्चे आदमी ही सुनते हैं। जब इंसान बुरे कामों में लग जाता है तो उसका ज़मीर मर जाता है। तो अगला सवाल जो है हमारा, अमीर आदमी किस पर सवार था, तो हमने किताब में पढ़ा है, अमीर आदमी घोड़े पर सवार था। अमीर आदमी ने बच्चे के साथ क्या सलूक किया, अमीर आदमी बच्चे से हमदर्दी के साथ पेश आया। उसने बच्चे का पाँव गोद में लेकर कांटा निकाला, फिर जख्म पर पट्टी बांध दी और घोड़े पर बिठाकर उसके घर छोड़ आया। तो आखिरी सवाल जो है हमारा, अमीर आदमी को मरने के बाद कहाँ जगह मिली, तो जवाब हमने लिखा है, अमीर आदमी को मरने के बाद जन्नत में जगह मिली। तो ये थे सवाल और इनके जवाबात। अब अपनी दरसी किताब में आप देखिए सवाल नंबर 3, दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगहों को पुर कीजिए। आपने दुरुस्त अल्फाज, इनमें इसने 2 अल्फाज दिए हैं ब्रैकेट में, तो हमने क्या लिखना है, दुरुस्त जो है वही लिखना है। पहला वाला जो है, दरिया के किनारे एक डैश डैश का दरख्त था, तो हमने जब किताब में पढ़ा, सबक में पढ़ा कि वो आम का दरख्त था, सेब का दरख्त नहीं था, तो हाँ उधर क्या लिखेंगे, हम आम लिखेंगे। मैं इसका डैश डैश खाना चाहती हूँ, जिगर नहीं दिल। वो मगरमच्छ की बीवी बंदर का दिल खाना चाहती थी। मगरमच्छ किनारे की तरफ लौट के आया नहीं, वापस आया। बादशाह जुल्म के लिए बहुत बदनाम था। बदनाम जुल्म जो करेगा वो मशहूर नहीं होता, वो बदनाम होता है। डैश डैश बातें सच्चे आदमी ही सुनते हैं। सच्चे आदमी ही सुनते हैं। छठा जो है, अमीर बड़ा नेक डैश डैश था, नेक सिफत भी था, नेक दिल था। फिर जख्म पर क्या बांधी, पट्टी बांध दी। अब चौथा सवाल जो है, मंदरजा झैल लफ्जों के जुमले बनाए। हमने इनके जुमले बनाने हैं, तो हमने ये इधर लिखा अल्फाज, इधर जुमलों में इस्तेमाल। जालिम बादशाह जुल्म के लिए बदनाम था। बुजुर्ग, मेरा दादाजी एक बुजुर्ग आदमी है। इज्जत, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कांटा, उसके हाथ में एक कांटा चुभा। जख्म, चाकू से उसकी उंगली में जख्म आया। नेक दिल, अमीर आदमी बड़े नेक दिल होते हैं। ख्वाब, मैंने कल ख्वाब में देखा कि मैं परिंदों की तरह हवा में उड़ रही थी। जन्नत, ए अल्लाह मेरे वालिदैन को जन्नत अता फरमा। या अल्लाह, जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें जन्नत नसीब फरमा। तो ये अल्फाज माने आपने लिखे हैं। तो इसका 5वां सवाल जो है वो तो ग्रामर में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जब हम फाइल पढ़ेंगे, ग्रामर की तरफ देखेंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे। तो आखिरी सवाल जो है दरसी किताब का वो है, 3 कहानियां पढ़कर इनसे जो सबक मिलता है उसको तरतीबवार अपने लफ्जों में लिखिए। यानी कि ये 3 कहानियां जो हमने पढ़ी है, इनमें हमें सबक मिलता है। उस सबक का हमने बताना है
کہ کیا ملتا ہے؟ تو ہم نے لکھا ہے پہلی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے. جس طرح بندر نے عقل سے کام لی تو جان بچ گئی اس کی، اسی طرح ہمیں بھی عقل سے کام لینا چاہیے. دوسری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے. دوسری کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ سچی باتیں سچے آدمی سنتے ہیں. جو انسان برے کاموں میں لگ جاتا ہے اس کا ضمیر مر جاتا ہے، وہ کچھ کسی کی نہیں سنتا ہے. تیسری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کہ جو بھی ہم نیکی کریں گے وہ ضائع نہیں ہوتی. پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی یہ لیسن. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو زبانی یاد کریں گے، صاف صاف اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے. تو اس کے بعد یہی سوالات آپ کو پتا ہے کہ ایگزام میں بھی آتے ہیں، آپ کو صاف صاف لکھنے ہوتے ہیں. تو اس کا PDF بھی میں بھیجوں گا آپ کو، واٹس ایپ گروپ پر بھی میں یہ سوال آپ کو بھیجوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ان کو یاد کرو گے اور سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھو گے. گھر میں بھی جو بھی 18 سال سے اوپر کوئی بچہ ہوگا اس کو ویکسینیشن کے لیے آمادہ کرو گے. باقی شکریہ، السلام.